आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर पर बातें कर रहे हैं। उनके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या फर्क होता है, इसे देखेंगे। गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। अब देखिए, हम लोग जो कंज्यूमर हैं, जो जाते हैं बाज़ार में चीज़ें खरीदते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर क्या सामान खरीदते हैं? वो जो ऐसे स्थिति में बना हुआ हो जिसका हम ला के डायरेक्ट यूज़ कर सकें। मतलब हम फिनिश्ड गुड्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ देश की, तो देश में और भी तो ऐसे सामान हैं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स के भी आधा ही बन के तैयार हुआ है। लेकिन उनका भी तो प्रोडक्शन होता है। तो वही ये बात कर रहा है कि जो कंज्यूमर हैं वो सारे गुड्स परचेज़ नहीं करते हैं, जो देश में बनते हैं। लेकिन लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा है, वो सिर्फ़ उन्हीं को कैलकुलेट करता है, जो कि कंज्यूमर खरीदते हैं। आप जानते हैं, हम लोग ने उसमें बातें की। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? जीडीपी डिफ्लेटर takes into account all such goods and services। जीडीपी डिफ्लेटर वैसे भी गुड्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर, उन्हें भी शामिल करता है, उन्हें भी मेजर करता है, जो कि कंज्यूमर्स परचेज नहीं करते। यानी कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, उसे भी जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सीपीआई इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड्स। अब देखिए, हम कंज्यूमर हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो इंडिया मेड गुड है, हम सिर्फ़ वही खरीदते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऐसे खरीदते हैं जो इंडिया में नहीं बनते। इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, जो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो कंज्यूमर तो वैसे भी गुड्स खरीदते हैं, इसीलिए सीपीआई में इम्पोर्टेड गुड्स जो होते हैं, उनके प्राइसेस को भी शामिल किया जाता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में जो है, ऐसा नहीं। GDP deflator does not include prices of imported goods। GDP deflator में imported goods के प्राइस जो हैं, वो इंक्लूड नहीं किए जाते। मतलब दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करता है जो जिनका प्रोडक्शन जो है वो डोमेस्टिकली हो रहा है। यानी इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ही उसे जीडीपी डिफ्लेटर में इंक्लूड किया जाएगा। या जो भी कंट्री अपने लिए जीडीपी डिफ्लेटर निकालेगी, तो जीडीपी डिफ्लेटर में वो जो अपने यहाँ उनका प्रोडक्शन होता है, उसे ही शामिल करेंगे वो। Weights are constant in CPI, but they differ according to production level of each good in GDP deflator। अब देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसमें हमने वेट्स की बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट वेट्स होते हैं, करीब 6 हमने बातें की थी उस पर। उसकी परसेंटेज में देखी भी थी कि क्या वेट है। तो सीपीआई में जो है, वेट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो हर गुड का अपना-अपना देखिए प्रोडक्शन लेवल अलग-अलग होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है कि प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से जो है वो उसे अपने अपने में वेट देता है। किस गुड का कितना वेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन लेवल क्या है। अब देखिए, प्रोडक्शन लेवल हमेशा एक जैसा तो नहीं रह सकता। इस साल प्रोडक्शन कुछ और हुआ है, हो सकता है अगले साल कुछ प्रोडक्शन और हो जाए। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, उस फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखता है कि कब ज़्यादा हुआ है, कब कम हुआ है, उस बेस पर जो है वो कैलकुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच में। कभी-कभी यूपीएससी जो है, वो प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है
अब मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो उसके उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, होलसेल प्राइस इंडेक्स है तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया। हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आपसे पूछे या फिर दोनों के डिफरेंस को लेकर ही पूछ सकता है कि इसका ये डिफरेंस, इसका ये डिफरेंस है, तो अब दोनों का स्टेटमेंट अलग-अलग दे दे। हो सकता है कि सीपीआई में जो है उसको दे दे जीडीपी डिफ्लेटर के साथ में और जीडीपी डिफ्लेटर में जो है उसको लिख दे सीपीआई के साथ में और अब आपको कहे कि सही गलत पकड़िए। तो आप पढ़ने के दौरान, समझने के दौरान इस पर गौर रखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या पार्ट है और सीपीआई में क्या पार्ट इंक्लूडेड है ताकि आप वहाँ कन्फ्यूज़्ड ना हो। तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा-सा डेप्थ में जाके 1-2 कुछ पॉइंट आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि आप कलेक्ट कर लें, इस तरह से कनेक्ट कर पाएँ कि सीपीआई मतलब ये। तो आप ऐसा सोचेंगे कैसे? जब भी सीपीआई की बात हो, तो आप कंज़्यूमर को ध्यान में रखें। अगर कंज़्यूमर आपके ध्यान में है, मतलब खुद को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप एक कंज़्यूमर हैं। अब मान लीजिए दे दिया जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पे, इसमें दे दिया कि सी मान लीजिए कि वो लिख के दे दे कि सीपीआई इंक्लूड्स प्राइसेज़ ऑफ सीपीआई डज़ नॉट इंक्लूड प्राइसेज़ ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स प्राइसेज़ ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। हो सकता है वो बदल दे, तब आप क्या करेंगे? अगर आप कंज़्यूमर को समझते हैं, खुद को समझते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं ऐसे कि क्या मैं सिर्फ़ इम्पोर्टेड गुड्स खरीदूँगा? क्या मैं दूसरे कंपनीज़ के गुड्स नहीं खरीदता या नहीं खरीदती? तो जब इस तरह से सोचेंगे तो कन्फ्यूज़न आपका मिट जाएगा और फिर जीडीपी डिफ्लेटर के लिए आप ये बात ध्यान में रखें कि ये बस देश की बातों को रखता है अपने अंदर। तो जहाँ ये बात आपके दिमाग में फीडेड है, देखिए इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, कुछ स्टोरी फॉर्म बना लेनी चाहिए कि चीज़ें आसानी से हमें समझ में आए, ध्यान में रखें। इतना आपने पढ़ लिया चीज़ों को, अब मैं 2 चीज़ आपको कह रहा हूँ, बस ये ध्यान रखें कि सीपीआई की जब भी बात हो, आप कंज़्यूमर को ध्यान में रखें और जीडीपी डिफ्लेटर की जब भी बात हो, तो आप बस ये ध्यान में रखें कि जो देश में होगा बस वही। अगर सिर्फ़ ये 2 पॉइंट आपके अंदर है, तो आप ये नहीं भी जानते हैं, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि आप उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन बेहतर है कि दोनों बातें आप जानें अच्छे से ताकि जो है वहाँ पे आप ज़्यादा समय आपको सोचने में ना लग पाए। लेकिन इन केस आप इमरजेंसी में फँसते हैं, तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशंस और यूपीएससी अपने ऑप्शंस से ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है, आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए, उसके माइंड को बीट करने के लिए आप इस तरीके के कुछ अपने साथ वेपन्स रखें, समझ के तौर पर, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।